बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से हम आपको एक खबर दे रहे थे कि नून लीग हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं, जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। अब खुल के जो है वो जनाब लफ्ज़ों की गोलाबारी होना शुरू हो गई है। मरी के अंदर मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बैठक हुई है और ये बैठक हुई है आर्मी चीफ आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं। इस चीज़ के ऊपर ये बैठक हुई है। ये आज आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इस बड़ों की मुलाकात के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं, क्या फैसले हुए हैं, क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को नई एक्सटेंशन मिलने जा रही है, अगर एक्सटेंशन मिलने जा रही है तो कितने अरसे के लिए एक्सटेंशन मिलने जा रही है, और क्या उनको ताहयात आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जनाब, हुआ ये है कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी ये अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ जो है वो मरी में मौजूद है। जब भी उन्हें कोई अहम मुलाकात करनी होती है वो मरी में चले जाते हैं। पहले उन्होंने मरी में जाके गल्फ़ ममालिक के जितने सफ़ीर थे, मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर थे, सऊदी अरब के सफ़ीर थे, इन लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, इनको वहाँ पे बुलाया और इनके साथ बातचीत की। और मसला तब भी यही था कि उनके आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब के साथ जो है वो मामला ख़राब हो रहे थे। अब ये जनाब हुआ है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो ख़त्म होने वाली है आइंदा चंद महीनों में, और उस मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने पे क्या आर्मी चीफ को नई एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, इस चीज़ के ऊपर नून लीग के अंदर जो लड़ाई चल रही है उसने बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल जो है वो ले ली है। और उसी लड़ाई की वजह से आज नून लीग के तीनों बड़े, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तीनों जो है वो मरी में सर जोड़ के बैठ गए। अब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है, और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ किसी भी सूरत में जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करते। इसकी एग्जांपल उन्होंने दी कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में 2 मरतबा ये एग्जांपल सेट की कि जो सर्विसेज चीफ थे उन्होंने एक्सटेंशन मांगी लेकिन नवाज शरीफ ने उनको एक्सटेंशन नहीं दी। अब वाले मामले में भी सेम सिचुएशन है। नवाज शरीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, जबकि शहबाज शरीफ एक्सटेंशन देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज की भी हिमायत हासिल है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों इस बात पर बाजिद हैं कि आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दी जाए, जबकि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन ना दी जाए। इसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। रीज़न ये है कि नवाज शरीफ को इस बात का इल्म है कि अगर यही आर्मी चीफ रहे और यही सेटअप चलता रहा तो सियासत में उनका जो रहा बचा नाम है ना, जो बचा कुचा नाम है थोड़ा सा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये आर्मी चीफ जो है वो शहबाज शरीफ के अलावा किसी के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, उनको आगे लेके नहीं आएंगे। जिस तरह शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करते हैं और जिस तरह शहबाज शरीफ जी हुजूरी करते हैं, इस तरह से जाहिर बात है नवाज शरीफ तो नहीं कर सकेंगे। तो इस सेटअप में नवाज शरीफ की अपनी कोई जगह नहीं बन रही, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि ये आर्मी चीफ जाएं और अगले आर्मी चीफ को जब लेके आया जाए तो उनके साथ नवाज शरीफ की ये डील हो, नवाज शरीफ के ये मामलात सेटल्ड हों कि अगला आर्मी चीफ जो नया सेटअप बनाएगा उसमें सरबराहे हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ को बनाया जाएगा। यानी कि जो दी जाएगी प्राइम मिनिस्टरशिप दी जाएगी वो नवाज शरीफ को दी जाएगी। दूसरी रीज़न जो है वो नवाज शरीफ के इख्तलाफ करने की वो ये है कि मौजूदा चीफ जो आर्मी चीफ हैं वो ये नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ मजीद कंटिन्यू करें अपनी दौरे हुकूमत को या सेटअप को। वो ये चाहते हैं कि मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि जो क्रेडिट है वो सारे का सारा हमें मिलता जाए। क्योंकि जाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक है, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बखूबी मालूम है कि बाहर लोगों में ये बात जुबान ज़द आम है कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा है। तो अगर मोहसिन नकवी को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी जाएगी तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप संभाल लेंगे। उस दौरान जो भी फैसला होगा लोगों को यही होगा कि ये फैसला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है और वही जो है वो मुल्क चला रहे हैं। यहाँ पर नून लीग के दरमियान जो है वो इख्तलाफात हैं। अब नवाज शरीफ चाहते हैं कि आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन ना मिले,
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ये चाहते हैं कि इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले, ये अपनी मुद्दत मतलब इनकी मुद्दत बढ़ाई जाए ताकि हमारी हुकूमत और हमारा इक़्तिदार सलामत रहे। आइंदा आने वाला जो भी आर्मी चीफ होगा या जो भी चीफ ऑफ सर्विसेज होगा, वो यकीनी तौर पर उस पर एतबार करना भी नून लीग के लिए मुश्किल है, और उसको फिर से नवाजना, फेवर्स देना, उनके लिए एजाज़ात निकालना, तो ये भी नून लीग के लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा। अब इन आर्मी चीफ साहब को तो उन्होंने ऑलरेडी एजाज़ात दिए हैं, फील्ड मार्शल का एजाज़ दे दिया, और भी कई एजाज़ात हैं कि उनके एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो मिनिस्टर्स हैं वो लग भी जाते हैं और उनको निकाल भी दिया जाता है। और इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो कुछ कहते नहीं हैं इनको, यानी कि ये कुछ भी कर रहे हो वो वहीं पे बोलते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि उनके पास कोई बड़ी तगड़ी सिफारिश गई है, जो उन्होंने कोई बिजनेसमैन चला गया या कोई ऐसी बड़ी ताकतवर शख्सियत जो है उनके पास चली गई और उन्होंने जाके हुकूमत की शिकायत लगाई, तो वो फिर हुकूमत को यानी कसते हैं, हुकूमत को कस के पकड़ते हैं और इनको ज़रा, वो पंजाबी के अंदर दाबा मारते हैं, वो इनको ज़रा दाबा मारते हैं और इनको बताते हैं कि हौसले से, तहम्मुल से ऊपर मैं बैठा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये सारी कहानी जो है वो अब मरी के अंदर जनाब डिस्कस हो रही है, और आइंदा आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर हालात मज़ीद जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है होती हुई वो यही है कि नवाज शरीफ अपने दौरे हुकूमत में 2 दफ़ा एक्सटेंशन के लिए नहीं माने थे। इस दफ़ा नवाज शरीफ एक्सटेंशन के लिए ना सिर्फ मान जाएंगे बल्कि खुद एक्सटेंशन के लिए कौमी असम्बली में वोट भी देंगे। 27वीं आइनी तरमीम के लिए नवाज शरीफ खुद वोट देंगे, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में खुद इजाफा करेंगे, और फिर तकरीबन को 3 से 4 साल या 5 साल के बाद नून लीग का एक बयान आएगा कि जनाब हमने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे के गलत काम किया था। जिस तरह पीटीआई के असद कैसर साहब ने कौम से ना सिर्फ माफ़ी मांगी है, उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी, हम इस गलती पर कौम से माफ़ी मांगते हैं। तो इसी तरह जो भी आइन और कानून से बालातर हो के जो एक सिस्टम है उसको ओवरलैप करके चलेगा, उसको ब्रीच करेगा सिस्टम को, तो वो आगे जाके लाजमी पछताएगा, और उसके पछताने पे ये काम लाजमी होगा कि वो बाद में माफ़ी जो है वो ज़रूर मांगेगा। उसके माफ़ी मांगने के ऊपर शायद कुछ ना हो सके, लेकिन जो उनका एक्शन था, जो अमल था, ज़ाहिर सी बात है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने के बाद जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ, जिस तरह मुल्क के हालात ख़राब हुए, इकॉनमी ख़राब हुई, मुल्क के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम आया, मुआशी अदम इस्तेहकाम आया, उसका अजाला तो उस माफ़ी के साथ नहीं हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।